नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप वोटर आईडी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एकदम सिंपल मेथड से आपको बताने वाला हूँ कि आप वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, आपको भी यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सारे के सारे अगर स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, सब कुछ एकदम प्रोसेस से चलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली वहाँ पे विज़िट करना है, या फिर मैं ये जो सर्च कर रहा हूँ nvsp.in पर आपको जाना है और वहाँ पे आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये वेबसाइट दिखा रही है इसके ऊपर आपको चल जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल लिखा हुआ है। यहाँ से आप अपना एपिक डाउनलोड कर सकते हैं, मीन्स अपना वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना इलेक्टोरल लिस्ट में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर कोई भी चीज़ आपको चेंज करवानी है तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरे पास मैंने अपना अकाउंट बना लिया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। अगर आपको नया अकाउंट बनाना है तो आपको डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो चलिए फिर मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना अकाउंट। तो मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब हम चलेंगे यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर एज अ न्यू इलेक्टर या फिर वोटर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, आपको विजिबल हो जाएंगे, जैसे कि फॉर्म नंबर 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 6B, फॉर्म 7 एंड फॉर्म 8। तो हमें अप्लाई करना है न्यू वोटर्स आईडी कार्ड के लिए। तो हम यहाँ पे फॉर्म 6 पे अप्लाई करेंगे। और फॉर्म 8 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल अगर चेंज करवानी है तो आप यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 7 में आप क्या कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं कि आपको अगर इलेक्टोरल लिस्ट से अपना नाम हटवाना है तो आप वहाँ से हटवा सकते हैं। तो हमें अपना फॉर्म भरना है फॉर्म 6, तो हम यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म 6 अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 6 को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्टेट फिल करना है और यहाँ पे ऐसे ऐसे सारे के सारे स्टेप्स आपको धीरे धीरे फिल करते चलना है। तो आपको अपना स्टेट फिल कर देना है। तो जैसा कि मैं दिल्ली का हूँ तो मैं यहाँ पे NCT ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करूँगा। उसके बगल में डिस्ट्रिक्ट है तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी असेंबली पूछी जाएगी, तो मैं यहाँ पे जो नियरेस्ट असेंबली है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वहाँ का मैं एड्रेस चूज़ कर लूँगा, मतलब कि वो कहाँ पड़ती है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि ये रिठाला में पड़ती है तो मैंने रिठाला सर्च कर लिया। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं फर्स्ट नेम पूछा जाएगा और बगल में आपको अपना रीजनल में अपने आप ऑटोमेटिकली हिंदी में ये ट्रांसलेट हो जाएगा अगर आप इंग्लिश में डालते हैं तो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना नाम यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे राइट साइड में ये पवन है, अपने आप ही लिखा आ गया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है, इसलिए नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर वैलिड नेम। तो आपको यहाँ पे वैलिड नेम डालने के लिए स्पेस को हटाना होगा। फिर आपको यहाँ पे सरनेम पूछा जाएगा, आप सरनेम डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा नीचे, तो आपको अपने फादर का नाम नीचे फिल करना है। तो सबसे पहले हमने सरनेम भी डाल दिया है अपना, और यहाँ पे हमने डालते ही जैसे देखा हमने डाला और यहाँ पे यादव लिखा आ गया ऑटोमेटिकली। अब आपको यहाँ पे रिलेटिव का नाम डालना है। तो यहाँ पे आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं, फादर मदर, किसी का भी आपको जिसका मन है उसका नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फादर का नाम फिल कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो मेरे फादर का नाम दूसरे साइड भी लिखा आ जाएगा हिंदी में। तो अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका रिलेशन क्या लगता है, तो आपके फादर के साथ क्या रिलेशन है वहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि वो आपके फादर हैं तो उसमें आपको फादर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब नीचे आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं या फिर जो रिलेटिव हैं आपके उनका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। नीचे आपको ईमेल आईडी भी उनकी प्रोवाइड करनी है तो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी उनकी फिल कर दीजिए। नीचे आप आधार नंबर का ऑप्शन भी आपको मिलता है देखने के लिए, आप आधार नंबर पे भी क्लिक करके आधार नंबर को फिल कर सकते हैं। अब आगे बात करें तो आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी इधर से जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अगला डेट ऑफ बर्थ अपना बताना पड़ेगा कि आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिंपली सर्च करके यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मली टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप डेट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा अपना एज प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th
और अदर में आप डाल सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे से अगर चूज़ क्लिक करेंगे तो आपको सीधा अपनी गैलरी से इसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपलोड कर देना होगा। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो रख लीजिएगा और यहाँ से आप डायरेक्टली इसको अटैच कर दीजिए। फिर यहाँ से आपसे अपना रेसिडेंशियल एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, अभी प्रेजेंटली आप रह रहे हैं। तो आप जैसे कि मैंने रिठाला डाल रखा है अपना नियरेस्ट जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आपको यहाँ पे उसका एड्रेस भी टाइप कर देना है जहाँ आप रह रहे हैं प्रेजेंटली। तो यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप कर दूंगा। अब यहाँ पे स्ट्रीट नंबर पूछेगा, स्ट्रीट नंबर टाइप कर दूंगा। यहाँ पे मैं टाउन पूछा जाएगा मेरा, मैं टाउन लिख दूंगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जाएगी, पोस्ट ऑफिस में फिल कर दूंगा। यहाँ पे तहसील पूछी जाएगी, मैं तहसील फिल कर दूंगा। फिर यहाँ पे पिन कोड है, पिन कोड टाइप कर देना है। ये सारी चीज़ें जब आप अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बोला गया अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डालना है आपको सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। तो मैं सेल्फ अटेस्ट का मीनिंग भी समझा देता हूँ। सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको उसके नीचे साइन भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक आधार कार्ड लिया तो उसके नीचे साइन भी होना चाहिए आपका। मैं आपको लास्ट में वीडियो के दिखा भी दूंगा। आपको क्या करना है, आपको जब ये चूज़ कर लेंगे फाइल, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आता है। इस पर क्लिक करके आपको जो भी चीज़ है, जैसे कि मेरा आधार कार्ड था, मैंने यहाँ पे आधार कार्ड चूज़ किया था, तो मैं आधार कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे डाल दूंगा। अब आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ डालनी होगी। तो देखिए फ़ोटोग्राफ में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फ़ोटो को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा आपको यहाँ आई बटन पे, यहाँ पे दिख जाएगा। फोटो, उस लिंक पे जाकर डायरेक्टली आप फोटो भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका फोटो बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आप यहाँ पे देखेंगे, आप कोई भी यहाँ पे फोटो डालेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत देगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो ये जो एरिया दिखा रहा है, इस इतने के अंदर ही आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। मतलब कि देखिए मेरी कितनी बाहर है, फ़ोटो पूरी की पूरी बाहर आ रही है इस इमेज से। तो आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये जो इमेज है इसके अंदर ही आए, इस पूरे के अंदर। चलते आगे की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है, जैसे कि विजुअल, आपका मतलब आपको दिखता नहीं है, ठीक है, डेफ है आप, मतलब डेफ या फिर डम, मतलब कि आपको सुनाई नहीं देता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लोकोमोटिव पे आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपका क्या आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, ठीक है, आपको यहाँ पे फैमिली मेंबर का नाम देना है। यहाँ पे उनके साथ रिलेशन सेलेक्ट करना है, जैसे कि फादर, मदर, और यहाँ पे आपको उनका एपिक नंबर डालना है। ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको डालना ही डालना है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन सेलेक्ट कर देना है, उनका एपिक नंबर डाल देना है। एपिक नंबर वो नंबर होगा जो कि आपके वोटर आई डी कार्ड में मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, मैं सिटीज़न हूँ इंडिया का, ये चीज़ मेंशन करने के लिए है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि मैं कहाँ से मतलब डाल रहा हूँ एड्रेस, तो मैं दिल्ली से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिख देना है आपको। यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा जाएगा, आपको स्टेट सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि NCT ऑफ दिल्ली में डालूंगा। और यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट। आपको यहाँ पे मैंने नॉर्थ वेस्ट भरा था, मैं नॉर्थ वेस्ट सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल एड्रेस की आप वहाँ पे कब से रह रहे हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2019 से रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2019 सेलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं जैसे कि डेट मैंने डाल दिया डेट। अब यहाँ पे मेरे से प्लेस पूछा जाए, यहाँ पे आपको कैप्चा दिखेगा, यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर दूंगा, जैसे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है बगल में, आपको ये डाल देना है। और यहाँ पे ये प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन जब आपको विजिबल होगा, जब ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये डिटेल सारी फिल कर देनी है। मैं आगे दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ये डिटेल फिल कर देंगे तो आपको कैसा प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा और आपकी जो डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी। तो जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको एक ट्रैक करने का स्टेटस मिल जाता है, जहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं NCT ऑफ दिल्ली से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वो रेफरेंस नंबर आपको देना है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया है। अब आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी डिटेल आपको दिखा देगी, विजिबल होगी आपको। यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, यहाँ मतलब कि आपने कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अप्लाई किया है वो दिखा देगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा फॉर्म 6, ठीक है। यहाँ पे दिखा देगा मैंने क्या चीज़ के लिए अप्लाई किया है, जो कि है फॉर्म 6। फिर आपको यहाँ पे देखेंगे आप सबमिटेड, मेरा सबमिट हुआ था 24/11/2022 को, और BLO अपॉइंटेड हुआ है 25/11/2022 को। अब क्या होगा, ये फील्ड वेरिफिकेशन है। फील्ड वेरिफिकेशन में क्या होगा, मेरे घर पे लोग विजिट करेंगे और इसको चेक करेंगे कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ कि नहीं रह रहा हूँ, ठीक है। ये चेक होने के बाद ये एक्सेप्ट होगा, या अगर मैंने सारी डिटेल सही दे रखी होगी तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके ये एक्सेप्ट होने के बाद 27 to 29 डेज में ये आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। ये जो आपका वोटर कार्ड होगा वो आपके घर पे आ जाएगा।
तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि आपने डिटेल दे रखी है अगर वो वैलिड होगी तो आपको क्या करना है, केवल रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और वो रेफरेंस नंबर आपको ट्रैक करते रहना है 27 to 29 डेज तक, जब तक कि आपके घर पे डिलीवर ना हो जाए, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे कि ऐसे की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।